हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, अगर आप कॉमिक स्टोरीज के फैंस हो या फिर सुपर हीरोज के फैंस हो और आपने इनविंसिबल की सीरीज नहीं देखी है तो छी यार, लालत है, क्योंकि ये सीरीज एक इतनी अमेजिंग सीरीज लगी मुझे कि क्या ही बताऊं। जितना मैं इस सीरीज के एक के बाद एक एपिसोड देखता जा रहा था, उतनी मेरी एक्साइटमेंट आसमान छूती जा रही थी। जो सीरीज अमेज़न प्राइम के द्वारा बनाई गई इमेज कॉमिक के कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज के ऊपर बेस्ड है, और इस पूरे सीरीज में अगर किसी कैरेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा बात दिमाग में घूम रही थी तो वो था ओमनी मैन। ये बंदा लिटरली बिना क्रिप्टोनाइट का सुपरमैन है, बिल्कुल अनस्टॉपेबल, जिसके पावर्स और कांड को देख के आपके अंदर से फील आएगी कि आखिर कौन है जो इसे रोक सकता है, और आखिर कौन है जो इस मूंछ वाले मर्द को ठोक सकता है। और सच बताऊं तो एक्चुअल में है। इमेज कॉमिक में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ओमनी मैन को अच्छे से धो सकते हैं, और कुछ बहुत मुश्किल से, मगर है जिनमें से कुछ के पास तो मूंछ भी नहीं है और किसी के पास तो पूरे बदन में बाल ही नहीं। और आज हम लोग जानेंगे उन्हीं के बारे में। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, कॉन्क्वेस्ट। कुछ ओमनी मैन का एक बुड्ढा वर्सन जैसा दिखने वाला ये कैरेक्टर असल में ये भी एक विल्ट्रमाइट है, जो ओमनी मैन की तरह ही विल्ट्रम प्लैनेट का एक ग्रेट वॉरियर है और साथ ही में थोड़ा साइको भी। और खास करके कॉन्क्वेस्ट उन पावरफुल विल्ट्रमाइट्स वॉरियर्स में से है जो स्कॉर्च वायरस से बच गए थे, जिसके पास ओमनी मैन की तरह या फिर कह सकते हो किसी पावरफुल विल्ट्रमाइट की तरह ही पावर्स और कैपेबिलिटीज है। और साथ ही में ये बंदा कॉम्बैट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इस बुड्ढे चाचा ने रैग्नर्स के साथ लड़ते वक्त अपना दायां हाथ और आंख खो दिया था। और बता दूं, रैग्नर्स एक खास तरीके के एलियन डायनासोर है जिनको विल्ट्रमाइट्स को खाना बहुत पसंद है। हालांकि कॉन्क्वेस्ट उनसे बच तो गया था, मगर उनमें से एक डायनासोर ने उसका हाथ खा लिया था। उम्र के हिसाब से एज ए वॉरियर कॉन्क्वेस्ट का एक्सपीरियंस ओमनी मैन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओमनी मैन से हजारों साल बड़ा है। और जो लोग चर्चा रखते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि विल्ट्रमाइट्स की उम्र जितनी बढ़ती है उनकी ताकत और भी बढ़ती जाती है। लेकिन इतना बुढ़ा होने के बावजूद भी और एक हाथ और आंख के बिना भी वो इनविंसिबल से कई ज्यादा ताकतवर है, बल्कि वो ओमनी मैन को भी टो टू टो टक्कर दे सकता है। हाँ, पता है कि कॉमिक्स में इनविंसिबल ने कॉन्क्वेस्ट को हरा दिया था, मगर वो तो इनविंसिबल का लक अच्छा था, क्योंकि कॉमिक का हीरो इनविंसिबल है तो जितना तो उसे है ही। और अगर इस कॉन्क्वेस्ट बंदे की वीकनेस की बात करें तो वो है उसका अहंकार। उसे अपने ताकत पे इतना ज्यादा घमंड है कि वो कई बार अपने ओपोनेंट को बहुत ही कम समझ लेता है, और यही कारण है कि उससे भी कम पावरफुल कैरेक्टर्स उसे पीट दे सकते हैं। नेक्स्ट, एलन द एलियन। जी हाँ, वही फ्रेंडली नारंगी बिना वालों वाला एलियन जो यूनिवर्स का एक चैंपियन एवोल्यूशन ऑफिसर है, जो दिखने में तो उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं लगता, मगर दिखावे में मत जाओ। I don't even know who you are. Oh, you don't? एलन द एलियन एक्चुअली यूनोपेंस नामक एक एलियन रेस का जीव है। ये बंदा कोलाइसन ऑफ प्लैनेट्स के अंडर में काम करता है और अलग अलग प्लैनेट्स के गार्डियंस या फिर कह सकते हो डिफेंडर्स के साथ लड़के टेस्ट करता है कि वो लोग अपने प्लैनेट को गैलेक्टिक खतरों से बचाने के काबिल है या नहीं, जिन खतरों में से एक विल्ट्रमाइट्स भी है, यानी ओमनी मैन जैसे लोग। तो सोचो, जो अपने आप से लड़वा के ये टेस्ट करता है कि सामने वाला बंदा ओमनी मैन जैसे किसी विल्ट्रमाइट से अपने प्लैनेट को बचा सकता है या नहीं, तो खुद भी तो विल्ट्रमाइट्स के थोड़े से बड़ाबड़ी का तो हो गई। अब देखो, सीधी बात यह है कि हालांकि यूनोपेंस एलियंस प्रजाति के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी से लेके टेलीपैथिकली बात करने की एबिलिटीज भी है, मगर फिर भी कोई यूनोपेन किसी विल्ट्रमाइट को हराने की ताकत नहीं रखता। तो एलन कैसे बीट कर लेगा? एक्चुअली एलन अभी तक का सबसे ताकतवर यूनोपेन है, और ऊपर से उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उसके ताकतों को बहुत ज्यादा बढ़ाया भी गया है, जिसके बाद समय के साथ साथ हर मिशन में उसकी ताकत बढ़ती गई है। एंड कॉमिक्स में जब उसे विल्ट्रमाइट्स ने पकड़ लिया था और साथ में विल्ट्रमाइट्स के प्रिजन में वहाँ पे ओमनी मैन को भी बंदी रखा गया था उसके गुनाह के लिए, तब एलन ने अपने आप को और ओमनी मैन को विल्ट्रमाइट्स के कैद से छुड़ाया था, जहां हमें एलन की ताकत और भी ज्यादा दिखी थी, जिसके बाद ओमनी मैन और एलन बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड बन गए थे। एंड देन फाइनली इसके बाद द विल्ट्रमाइट वॉर इवेंट में हमें क्लियरली दिखा था कि एलन नामक ये फ्रेंडली यूनोपेंस एलियन अभी इतना ताकतवर बन चुका है कि वो विल्ट्रमाइट्स को बड़ी आसानी से चीर फाड़ दे रहा था। मतलब ताकत की लेवल इस लेवल पे पहुंच गई थी कि वो बस अपने दोनों हाथों से मिनी विल्ट्रमाइट्स का सर कुचल दे रहा था, और एक विल्ट्रमाइट के पेट पे तो घुसा मार के मुंह से हाथ निकाल दिया था। इतनी ब्रूटल तरीके से वो मार रहा था, वो भी विल्ट्रमाइट्स को, जिनके पास ओमनी मैन की लेवल के आसपास की पावर से। और कह सकते हो कि वो अभी ओमनी मैन को भी कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकता है। सिर्फ दिक्कत ये है कि एलन की हीलिंग पावर्स उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, मगर कॉमिक में ये भी दिखाया गया है कि जरूरत पड़ने पे एलन द एलियन अपनी हीलिंग को बहुत ज्यादा फास्ट भी कर सकता है, मगर ये बंदा ओमनी मैन को हराने की पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट, बैटल बीस्ट। आपने सीरीज में इस बैडस लायन लाइक कैरेक्टर को तो जरूर देखा होगा। कुछ व्हाइट परशुराम जैसा वाइब देता है। जो भी हो, सीरीज में और कॉमिक में इस बंदे ने अकेले इनविंसिबल का कचुम्बर बना दिया था, और ये भी कहा था कि ये लड़ाई उसके लिए इतनी नीच लेवल की है कि उसके लिए ये एक असम्मान है। This battle is beneath me.
एक्चुअली इस बैडास कैरेक्टर का यूनिवर्सल नाम बैटल बीस्ट है, जिसे लड़ाई की एक अलग ही लत है। इतना कि ये बंदा पूरे यूनिवर्स में अलग अलग पावरफुल विंग से लड़ता रहता है, इस तलाश में कि कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ लड़ने में उसे मजा आ जाएगा, जो आखिरकार उसका और दी ओपोनेंट होगा उसका टक्कर का होगा। और सच में वो इतना ताकतवर है कि किसी एवरेज विल्टरमाइट को मारना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कि रास्ते पे कोई विल्टरमाइट आने पे वो मार के चला भी जाता है, जैसे उसका डेली का काम हो। और सबसे हैरान करने वाली शॉकिंग बात कि इस बैटल बीस्ट नामक एलियन बंदे ने सबसे पावरफुल विल्टरमाइट ट्रैक से भी पंगा लिया था, द ग्रैंड रीजन ट्रैक, जो कि विल्टरमाइट्स का रूलर है और सबसे ताकतवर विल्टरमाइट है। बता दूं कि कोई उससे पंगा लेने की नहीं सोचता। और बैटल बीस्ट ने तो विल्टरमाइट के वार में अपने मुंह से ट्रक का सरी चबा दिया था। एक्चुअली द विल्टरमाइट्स वार में बैटल बीस्ट विल्टरमाइट्स के खिलाफ सबसे यूजफुल की था। और ताकतवर होने के साथ साथ बैटल बीस्ट इतना जिद्दी था कि वो लगातार कई दिनों तक ट्रैक के साथ लड़ता रहा था, और ऑब्वियसली आखिर में मारा गया था, क्योंकि ट्रैक से जीतना बहुत मुश्किल है। कई सालों बाद बैटल बीस्ट एक ऐसा बंदा था जिसको मारने के लिए ट्रैक को इतनी ताकत दिखानी पड़ी थी, और इस शानदार लड़ाई को याद रखने के लिए उसने बैटल बीस्ट का फर भी उधेड़ लिया था। और इधर बैटल बीस्ट भी फाइनली एक और ओपोनेंट के हाथों मर के खुश था। बैटल बीस्ट का असली नाम एक्चुअली थॉक है, जो एक्चुअली अपने होम प्लेनेट का प्लेनेटरी गार्डियन था, लेकिन हर वक्त लड़ते लड़ते उसके अंदर लड़ाई की इतनी ज्यादा लत लग गई थी कि लड़ाई की उस गंदी लत के चक्कर में वो प्लेनेट छोड़ के निकल पड़ा था सचमुच के ऐसा एक और ओपोनेंट ढूंढने के लिए जिसके साथ लड़के उसे मजा ही आ जाएगा। मतलब लड़ाई को लेके बिल्कुल पागल है ये बंदा। नेक्स्ट, द सुप्रीम। दोस्तों, इमेज कॉमिक्स में सिर्फ ओमनीमैन ही नहीं है जो सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, बल्कि ओमनीमैन से भी ज्यादा इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है इस कैरेक्टर सुप्रीम को, जिसका असली नाम है इथन क्रेन। इस सुप्रीम नामक कैरेक्टर को एक्चुअली सिल्वर एज के सुपरमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था, और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से लेकर आंखों से छोड़ती हीट विजन, एक्सरे विजन, मुंह से छोड़ती आइज ब्रेथ, हर चीज में सबसे ज्यादा हद तक सुपरमैन की कॉपी है ये। इतना कि इसकी सुपर गर्ल की तरह अपनी खुद की सुप्रीमा नाम की एक कजिन भी है, जो कि इतनी ताकतवर है कि पूरे यूनिवर्स को उठा सकती है। मगर एक बात क्या है पता है, सुप्रीम उससे भी ज्यादा ताकतवर है, और सुपरमैन की तरह ताकतों के साथ साथ भी इस बंदे के पास एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की ताकत, एटम्स को मैनिपुलेट करने की क्षमता, ये सब तो है ही। और साथ ही में इस बंदे के पास चुटकी भर में अपने आप को रिजेनरेट करने की इतनी ज्यादा क्षमता है कि वो मौत को हाय बोल के से वापस आ सकता है। और इमेज कॉमिक्स के बताए गए ताकतों के मुताबिक सुप्रीम बस चुटकी भर में यूनिवर्स के सबसे बड़े आकार के प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऑफिशियली इस कैरेक्टर को ओमनीमैन से काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इस सुप्रीम कैरेक्टर के पास इनफाइनाइट लेवल की स्टेमिना है, और सबसे बड़ी बात, इस कैरेक्टर की कोई कमजोरी नहीं है। मगर ये तो रही फिजिकल बात है, मगर इंटेलिजेंस के मामले में इसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, और उसके पास यूनिवर्स की हर तरह की ज्ञान है। साथ में वो फोर्थ वॉल को भी ब्रेक कर चुका है, और भाई साहब ये बंदा ओमनीमैन का भी चक्के छुड़ा देता है। मगर फिर भी इन सब ताकतों के बाद भी ओमनीमैन सुप्रीम से नहीं डरता। अगर कोई है जिससे ओमनीमैन डरता है तो वो है ट्रैक, जिसे कहा जाता है द ग्रैंड रीजन ट्रैक। और ऑब्वियसली ये नाम उसे उसकी ताकत, उसकी खतरनाक बिहेवियर और उसकी रूलर होने की क्षमता पे मिली है। एंड ऑब्वियसली ओमनीमैन की तरह ही ट्रैक भी एक विल्टरमाइट है जिसका जन्म विल्ट्रम में हुआ था, मगर जन्म से उसकी ताकत और फाइटिंग स्किल्स एवरेज विल्टरमाइट से बहुत ज्यादा थी। ट्रैक लिटरली विल्ट्रम का सबसे ताकतवर विल्टरमाइट है, बल्कि उसका जन्म ही सबसे ताकतवर विल्टरमाइट होने के लिए हुआ था, जिसका कोई मैच नहीं। और साथ ही में वो दूसरे विल्टरमाइट से बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भी है। और अगर बात करें कि वो कितना खतरनाक, कितना डेंजरस, कितना ब्रूटल, कितना जालिम है, तो कह सकते हो कि ट्रैक ही शैतान का दूसरा नाम है। और सबसे बड़ी बात, ट्रैक पूरे विल्टरमाइट एम्पायर का रूलर है, और उसके ऑर्डर्स पे ही सारे विल्टरमाइट्स दूसरे प्लैनेट्स पे जाके वहाँ पे तबाही मचा के उन प्लैनेट्स को विल्टरमाइट्स एम्पायर्स के अंदर कब्जे में लेते हैं। द ग्रैंड रीजन ट्रैक की हर बात हर एक विल्टरमाइट सर झुका के मानता है, जिसकी सुपर स्ट्रेंथ और ताकतों के अपर लिमिट अभी भी अननोन है। और इससे ज्यादा और क्या ही बताऊं, समझ लो कि ओमनीमैन उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने बैटल बीस्ट के साथ बस अपने बेस लेवल पे फाइट करके मार दिया था, और इनाम के रूप में उसके फर को रख लिया था। और ट्रैक से डरना जायज है। यूनिवर्स के सबसे खतरनाक एम्पायर का रूलर जो है वो, जिसके सामने ओमनीमैन कभी फटता है। और मेरी कब फटती है पता है, जब आप लोग वीडियोस का रिस्पांस कम देते हो और वीडियोस का व्यू डाउन हो जाता है। तो प्लीज वीडियो को देखो, चैनल को सपोर्ट करो, तो शायद आगे हम लोग और भी बेहतर कंटेंट ला पाएंगे। सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे लाएंगे। और अगर बात रही कॉमिक्स की, तो उसका भी कुछ इंतजाम करेंगे, पहले थोड़ा सा अपना हालत सुधार ले। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे का चिका में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock, back frente. Muchacho, arriba las manos, caballo moreno.
but rolas de rock.